हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं डेटा क्वालिटी के बारे में डिस्कस करूंगी, तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि डेटा क्वालिटी क्या है और अगर हमारी पुअर डेटा क्वालिटी है तो उससे क्या क्या हमें अफेक्ट्स होते हैं। डेटा क्वालिटी को हम किन किन चीज़ों से मेजर कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं या क्या डायमेंशंस हैं डेटा क्वालिटी के। और एट लास्ट हम डेटा क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए किन टूल्स की सहायता ले सकते हैं। तो पहली हम शुरू करते हैं कि डेटा क्वालिटी क्या है। मैं किस डेटा को कहूँगी कि इस डेटा की क्वालिटी जो है अच्छी डेटा क्वालिटी है। तो डेटा जो है, आजकल जो हमारे पास यूज डेटा है, हम डेटा को क्यों यूज़ करते हैं। हम जो है डेटा से इंसाइट ड्रॉ करते हैं। हम डेटा, बहुत सारा का डेटा है तो उससे हम कुछ समझना चाहते हैं, उससे हम कुछ एनालाइज करना चाहते हैं। तो अगर हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं डेटा को देख के, अगर वो डिसीजंस हमारे ट्रस्टेड हैं, अगर हम उन डिसीजन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ओके मेरा डेटा मुझे बताता है कि 90% ये है या 80% ये है, तो मैं इस पे ट्रस्ट करके एक राइट डिसीजन ले सकती हूँ, तो उस डेटा की क्वालिटी को गुड क्वालिटी ऑफ डेटा कहा जाएगा। तो दिस इज द, ये जो है डेफिनेशन है गुड डेटा क्वालिटी की। अब अगर हमारी डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमें क्या-क्या जो है इफ़ेक्ट्स इसके उठाने पड़ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है वो है हायर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एक एक जो है स्टेटमेंट है, जिसका मतलब होता है कि अगर हमारी डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एक पीस ऑफ वर्क को ख़त्म करने के लिए जितना पैसा मुझे अभी लग रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा मुझे लगेगा, अगर डेटा क्वालिटी अच्छा नहीं है तो। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरी डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी रिज़ल्ट को ड्राइव करने के लिए मुझे डेटा को पहले अच्छी क्वालिटी में या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। या अगर मैं उस गलत या इनकम्प्लीट डेटा पे ही मैं कोई डिसीजन ले लेती हूँ तो मेरा डिसीजन गलत होगा, तो उस पे भी मुझे जो है एक गलत अपना एक लॉस की तरह से उसको देखूँगी मैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो ऑब्वियसली हमेशा हायर होगी। फिर है अनरिलायबल एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि जब हम डेटा क्वालिटी को इसमें देखें कि अगर हमारा डेटा बहुत सारा है, उस डेटा से मैं कुछ एनालिसिस ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज़ मेरे पास एक रिपोर्ट है एक पर्टिकुलर स्टेट के स्कूल्स की, या उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मेरी वो जो रिपोर्ट है उसमें जो डेटा है कि इस वाले स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे पढ़ते हैं या उस वाले डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो डेटा जो है, जो डिटेल्स है वो इनकम्प्लीट है या उसमें मुझे सही से डिटेल नहीं दी है कि कितने फीमेल्स हैं या कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, या जो भी डिटेल है वो रिपीट हो रही है, मतलब डुप्लीकेट डेटा, एक ही बॉय गर्ल का नाम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो ऐसे डेटा से मैं क्या डिसीजन लूँगी? ऐसे डेटा से मैं उसका यूज़ ही नहीं कर सकती। तो जो उसका एनालिसिस कर पाऊँ कि मैं डेटा को देख के कोई डिसीजन ले पाऊँ, वो मैं नहीं ले पाऊँगी। देन पुअर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। अगर मेरे पास डेटा एक गुड क्वालिटी का नहीं है, डेटा जो है बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, या फिर डेटा जो है बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट डेटा है, तो ऐसे में मैं डेटा को गवर्न नहीं कर पाऊँगी। और जो कंप्लायंस होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी के कंप्लायंस होते हैं या किसी भी गवर्नमेंट के कंप्लायंस होते हैं, जो डेटा को फॉलो करना चाहिए कि डेटा जो है वो सिक्योर होना चाहिए, डेटा जो है हमें उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी कुछ कंप्लायंस होते हैं, तो वो कंप्लायंस भी कंप्लीटली मैं डेटा पे लगा ही नहीं पाऊँगी, अगर डेटा क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं है तो। देन अगर डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारी ब्रांड वैल्यू भी ऑब्वियसली कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मेरे कुछ कस्टमर्स हैं और मैंने उनका डेटा अच्छे से अच्छी क्वालिटी में नहीं रखा है, मेरे पास डुप्लीकेट डेटा है, तो अगर वो मुझसे सपोज़ कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो मुझे यही नहीं पता कि मुझे उस कस्टमर को प्रोडक्ट कौन से एड्रेस पे डिलीवर करना है, क्योंकि मेरे उसके 3-4 एड्रेस हैं, कुछ इनकम्प्लीट एड्रेस हैं, कुछ कंप्लीट एड्रेस हैं। तो अगर डेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स होंगी, रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा कस्टमर्स पे, तो ब्रांड वैल्यू भी डिक्रीज़ होने के चांसेस है। अब ये तो हमने बात करी कि डेटा क्वालिटी क्या है, और डेटा क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो हमें किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि डेटा क्वालिटी को मेज़र करने के लिए कि मैं किस डेटा को अच्छा बोलूँ और किस डेटा को बुरा बोलूँ, इसके लिए क्या पैरामीटर्स या डायमेंशंस हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब होता है कि हमारा डेटा जो है कंप्लीट होना चाहिए।
कंप्लीट मतलब होता है जो सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे डेटा में, जो मिनिमम चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक कंपनी है, उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? कस्टमर का नेम होता है, उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है। तो अगर मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो ही मेरा इनकम्प्लीट है, या 10 डिजिट्स की जगह 9 डिजिट्स का नंबर है, या 5 डिजिट्स का नंबर है, या फिर नेम है वही इनकम्प्लीट है, किसी का फर्स्ट नेम है किसी का लास्ट नेम है, तो इस तरह का डेटा जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। और इसी डेटा को अगर हम कंप्लीटनेस, अगर हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा तो हम इसको एज अ गुड क्वालिटी डेटा कंसीडर करेंगे। देन हमारे पास आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब अगर जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर मैं यूएस डेट फॉर्मेट में कोई डेट लिखती हूँ, और या मैं अगर अपने लोकल डेट फॉर्मेट में मैं कोई डेट लिखती हूँ तो वो फॉर्मेट डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों का फॉर्मेट अगर एक्यूरेट है और दोनों के फॉर्मेट को अगर मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मैं डेट को गलत पढ़ सकती हूँ, मैं मंथ को डेट पढ़ सकती हूँ, डे को मंथ पढ़ सकती हूँ। तो इसको इस तरह की जो एक्यूरेसी है कि जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। या फिर इसका एक और एग्जांपल देते हैं, किसी का एड्रेस है मेरे पास, अब वो एड्रेस जो है वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब उसका जो पर्टिकुलर हाउस नंबर है या फिर लैंडमार्क है या फिर लेन नंबर है, अगर वो क्लियरली मेंशन नहीं है तो क्या मैं उस हाउस तक पहुंच पाऊंगी? इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी टू रीच, मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जहाँ पर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर डेटा जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेरी कंपनी में एंटर हो रहा है तो वो हर तरह के जो डेटा है वो सब तरह के डेटाबेस में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जो मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मेरी एक वेबसाइट है जहाँ से मैं डेटा ले रही हूँ, जहाँ से कस्टमर्स अपना डेटा एंटर कर रहे हैं। अब उस वेबसाइट से जो है डेटा जा रहा है मेरे एसएपी सिस्टम्स को जा रहा है, या किसी और डेटाबेस में भी जा रहा है, या किसी फाइल सर्वर में भी जा रहा है। तो जो सारी डेटाबेस हैं, जो सारी डेटा स्टोरेज की चीज़ें हैं, वहाँ पर सेम डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरा एक डेटाबेस पे है और उस वो इन्फॉर्मेशन, सपोज़ एक पर्सन का नाम है वो एक डेटाबेस में है और दूसरे डेटाबेस में वो पर्सन का नाम मिसिंग है, तो वो पर्सन का नेम है ही नहीं। तो इस तरह की जो इनकंसिस्टेंसी होती है वो डेटा में नहीं होनी चाहिए, तभी हम डेटा को गुड क्वालिटी ऑफ डेटा कहेंगे। देन वैलिडिटी, मतलब डेटा जो है वैलिड होना चाहिए, मतलब वो सही होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर किसी को सर्जरी करानी है तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल जाएगा, ना कि वो सिमेंट्री जाएगा, राइट? तो करेक्ट और रॉन्ग, तो हमें हमेशा ट्रू और ये वैलिड या ट्रू इन्फॉर्मेशन डेटा की, वो डेटा से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो हमारी ट्रू होनी चाहिए, दैट इज़ वैलिड, वैलिड इन्फॉर्मेशन। देन यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब कि एक जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि एक इंसान है थॉमस गोल्डमैन, इसका जो है डेटाबेस में दो तरीके से नाम स्टोर है। एक जगह तो इसका नाम पूरा थॉमस गोल्डमैन स्टोर है, एक जगह इसका सिर्फ टॉम गोल्डमैन स्टोर है। तो इस एक पर्सन का नाम एक से ज़्यादा बार डेटाबेस में आ रहा है, तो एक ही रिकॉर्ड एक से ज़्यादा बार अलग अलग तरीके से डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। या जहाँ भी हम डेटा लेक या कहीं भी हम अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पर एक रिकॉर्ड एक ही जगह या एक ही बार प्रेजेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर एक पर्सन का डेटा मेरे पास है तो वो एक ही रिकॉर्ड उस पर्सन का होना चाहिए, उस पर्सन के मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेरे डेटाबेस में नहीं होने चाहिए। इसे कहते हैं यूनिकनेस। देन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि जो डेटा होता है उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो करेक्टली मेंटेन्ड हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर जैसे कि एक डेटा है उसमें मेरी एक फील्ड है नेम, ओके। अब नेम किसी भी इंसान का क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा या एक कैरेक्टर होगा, राइट? तो वो नेम को, उस नेम की कॉलम में कोई इंसान 1 2 3 4 नहीं डाल सकता, मतलब उसमें वो इंटीजर या नंबर वैल्यूज नहीं डाल सकता। इसे कहते हैं इंटीग्रिटी, मतलब जो डेटा टाइप आप दे रहे हो वही वैल्यू डलनी चाहिए, इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए तभी डेटा क्वालिटी होती है, राइट? और
इसके अलावा कुछ अदर पैरामीटर्स हैं जो कि डेटा क्वालिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं, प्लस अगर अच्छी डेटा क्वालिटी होती है तो ये पैरामीटर्स जो हैं हमें विजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिबिलिटी, हमारा डेटा जो है वो ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर अच्छी डेटा क्वालिटी का डेटा होगा तो आपको उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, आपको उसको डीप डाइव नहीं करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जो डेटा है वो एक जगह है, यूनिक है, कंप्लीट है, तो इट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, राइट। मतलब एक्सेसिबिलिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम किसी वेबसाइट से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, किसी डेटाबेस से डेटा, किसी फाइल सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा हमारा जो है इन सब जगहों पे इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। प्लस टाइमलीनेस, जो डेटा का वैल्यू होती है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, राइट। अभी अगर मैं देखूं एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, वो ऑफ कोर्स टाइम के साथ चेंज होती है, तो डेटा जो है वो टाइम के साथ अपडेटेड होना चाहिए। देन रिलेवेंस, डेटा जो है जिस प्रोजेक्ट या जिस प्लान के लिए हमें चाहिए है वो डेटा उसी प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएटली। मतलब अगर मैं सर्च कर रही हूँ कि फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, तो मुझे जो डेटा है वो फीमेल की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही दिखना चाहिए। ऐसा ना है कि मैं फीमेल पॉपुलेशन सर्च कर रही हूँ और मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो टोटल पॉपुलेशन का आ रहा है, तो ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो रिलेवेंट डेटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। देन अब ये तो हमने बात कर ली डेटा क्वालिटी क्या है, डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, और डेटा क्वालिटी अगर अच्छी करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये आप कैसे रखेंगे ध्यान, तो इसके लिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन टूल्स के बारे में आप नॉलेज लेके, अगर इनके फ्री ट्रायल्स या डेमोज हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और इन टूल्स की सहायता से हम डेटा क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने इनमें से कुछ जो टूल्स हैं यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, तो उनको देखते हैं। इसमें से एक है इन्फॉर्मेटिका डेटा क्वालिटी। इन्फॉर्मेटिका का जो टूल है इन्फॉर्मेटिका डेटा क्वालिटी, ये जो है डेटा क्वालिटी का एक बहुत अच्छा टूल है, और इसका एक ये क्लाउड पे भी है अब। और इसमें जो है डेटा क्लिनजिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, बहुत सारी फीचर्स और फंक्शनैलिटी अवेलेबल हैं। आप इसके बारे में, ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पर दिखाई है इसके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं। देन टैलेंट डेटा क्वालिटी जो है ये मशीन लर्निंग भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स भी देते हैं डेटा क्वालिटी के। सो दिस इज़ ऑल्सो, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, इसकी भी मैंने वेबसाइट दी है, इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। कोलेब्रा डेटा क्वालिटी, कोलेब्रा का जो डेटा क्वालिटी टूल है ये डेटा पाइपलाइंस पे भी वर्क करता है, इसके भी प्री डिफाइंड रूल्स रहते हैं। और ये जो है ये डेटा कैटलॉगिंग, डेटा गवर्नेंस में भी यूज़ होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। देन ओरेकल एंटरप्राइज डेटा क्वालिटी, ये ओरेकल का एक टूल है जो कि डेटा क्वालिटी पे वर्क करता है। तो इन सब के बारे में ये मैंने आपको कुछ नाम दिए हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, जहाँ पर आप वेबसाइट पे इसके बारे में और डिटेल में जानें, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो बजट है, आपकी जो नीड्स है, उसके हिसाब से आप जो है टूल को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। प्लस इसके बारे में डिटेल नॉलेज भी इस वीडियोस में लेके आऊँगी। और अगर आपको डेटा क्वालिटी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे बताइएगा। और होप अगर आपको इसमें से थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन मिला हो आज के वीडियो में। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।